do is play both sides. जाने पहले सीज फायर का ऐलान क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और अब जब दोनों ही तरफ से इसका उल्लंघन हो गया है तो भड़कते हुए नजर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये ताजा बयान था। बात करेंगे इस इशू पर। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड एमजे ऑगस्टीन विनोद मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। पथिकृत पाइन जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं आप। साथ ही आलोक मेहता सर जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मेजर जनरल सुधाकर जी, मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ और सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, ईरान और इजरायल के बीच में ये जो 12 दिन तक संग्राम की स्थिति हमने देखी, 12 घंटे में सीज फायर की बात सामने आई। अब ऐसे में कौन झुका कौन रुका, ये सवाल चल ही रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े ऐलान के बाद ये सब चर्चाएं चल ही रही थी, लेकिन फिर खबर आ गई, ईरान ने बड़ा हमला किया। फिर खबर आ गई कि इजरायल अब बड़ी तबाही की तैयारी में है। ये सब चल क्या रहा है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप बार बार सिर्फ ऐसे ऐलान ही कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे? रचना, सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे को आपके शो के लिए इनवाइट किया। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में मैं क्या कहूँगा, आपके नैरेटिव जो प्रियम्बल आपने दिए हैं उसी में ही उत्तर है। ये इस किस्म की रेस्पॉन्स मैट्रिक्स चलते रहेगा, क्योंकि ये दोनों देश के बीच में मेरे विचार के मुताबिक ये आजकल की लड़ाई नहीं है, पिछले कुछ सालों से चलती आ रही है। नेतान्याहू 1992 से ईरान के खिलाफ ये बयान देते आ रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब है। 2000 को उनका खुद का स्टेटमेंट था, इतने एनरिच्ड यूरेनियम है कि 9 बॉम्ब बना सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में जगह जगह समय समय से आर्टिकल पब्लिश हुआ है। अभी जो ये बॉम्बिंग हुआ है, 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस अमेरिकन ने किया है। यह मेरे समझ के मुताबिक आज के दिन में विश्व में 2000 केजी एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि 60% से ज़्यादा एनरिच हो रखा है। ईरान के पास 400 केजी था। ईरान को बॉम्ब करने से पहले यूएसए ने इतला किया था कि ये 3 जगह पे बॉम्ब होगा, तो उनको काफ़ी टाइम एडवांस में मिल गया था ये सारे एनरिच्ड यूरेनियम, ट्रिगर मैकेनिज्म, और मेरे खबर के मुताबिक डिलीवरी सिस्टम काफ़ी हद तक, लॉन्च पैड्स मतलब डिलीवरी सिस्टम, ये रीलोकेट किया गया है तो कोवर्ट अब्लिक क्लैंडस्टाइन लोकेशंस। तो इसका मतलब उनके पास काबिलियत अभी भी है। अभी रह गया, आप जो सीज फायर के सवाल कह रहे हैं, ये तो अमेरिका एज अ सुपर पावर, इनके पाबंदियां, इतने रेजिस्टेंस ऑपोजिशन के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जो कदम उठाए हैं, ये तो उनकी खुद की जो रेजिम है उसका काफी प्रोहिबिटिव कॉस्ट पे उन्होंने ये डिसीजन लिया है। इससे ज्यादा अगर कुछ करेंगे तो इनका जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर बहुत आंच आएगा। एज इट इज उनकी रेटिंग अभी 41% काफी लो हो गया है, तो मागा पार्टी उनको अलाउ करने नहीं देगा। डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी उनके खिलाफ जा चुका है कोई बहुत सारे कारण की वजह से। इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है कि आगे ये लड़ाई बढ़ाएंगे अमेरिका की तरफ से इजराइल के साथ। ईरान और इजराइल को दोनों को आपस में बैठ के बातचीत करना है। सवाल आप ये करना चाह रहे हैं कि ये होगा कि नहीं। मेरे विचार के मुताबिक एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस की जरूरत है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस और परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी। इसमें डिप्लोमेसी और डायलॉग को ओवरड्राइव अप्लाई करना चाहिए। और इसका नतीजा क्या होगा मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जरूरी यह है कि आज के दिन में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। यह बहुत ही नुकसानदायक होगा। बैक टू रचना। बिल्कुल, आज के वक्त में जो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, जो भारत का भी मानना है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता, और ये